जो है हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव के बारे में पढ़ेंगे, है ना। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक वेव एक ही मीडियम में एक ही साथ एक ही पाथ पर ट्रेवल करते हैं, है ना, तब उनके बीच में सुपरपोजिशन होता है। हम लोग कहते हैं when two wave travels in same medium in same time, then the phenomenon occurs is called सुपरपोजिशन ऑफ वेव। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। जब दो वेव एक ही मीडियम से एक ही बार ट्रेवल करता है तो उसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव। मान लेते हैं यार, सुपरपोजिशन ऑफ वेव जब होता है तो वहीं पर हम एक थ्योरम डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। पहले देख लीजिए सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। हम मान लेते हैं लेट अस कंसीडर टू वेव्स। हम लोग दो वेव कंसीडर करते हैं, y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। हम लोगों ने दो वेव कंसिडर किया है, एक का नाम है y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा वेव है y2, यह है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ये दो वेव हम लोगों ने कंसिडर किया है। इफ these two waves travels in same medium in same time, then they superpose each other, है ना, सुपरपोज ईच अदर। ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे? ये दोनों ही जो है एक दूसरे को सुपरपोज करेंगे, है ना। फॉर सुपरपोजिशन we can apply सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। सुपरपोजिशन के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि जो रिजल्टिंग वेव होगा, है ना, जो रिजल्टिंग वेव होगा y, यह होगा y1 प्लस y2। मतलब कि अगर दो वेव है, एक वेव ही है और एक वेव ही है, ये दोनों वेव अगर एक ही मीडियम में एक ही साथ ट्रेवल करता है तो हमको ना तो ये वेव मिलेगा ना तो ये वेव मिलेगा, हमको इन दोनों का सम मिलेगा। हमको इन दोनों वेव का क्या मिलेगा? सम मिलेगा। तो y बराबर लिखेंगे y1 प्लस y2। अब देखिए y बराबर y1 प्लस y2 अगर करिएगा तो ये होगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर, देखो यहाँ से ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और प्लस इसको आप ब्रेक कर दीजिए साइन a प्लस बी के फॉर्म में। आप इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, यूज कर लीजिए यूजिंग द फॉर्मूला साइन a प्लस बी बराबर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ओमेगा टी माइनस के एक्स को क्या मान लिए हैं? a मान लिए हैं। और फाई को क्या मान लिए हैं? b मान लिए हैं। फाई को क्या मान लिए हैं? फाई हमारा जो है ये है b। ठीक है, तो तोड़ दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा A2 इंटू, इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाई। A2 मल्टीप्लाई है तो A2 जो है वो दोनों ही साइड क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स यहाँ भी है और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इस वाले टर्म में भी है। हम दोनों ही टर्म से साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज A1 प्लस A2 कॉस फाई इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और यहाँ पर है प्लस A2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन फाई है। हम पुट कर लेते हैं A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम पुट कर लेते हैं कॉस डेल्टा। A1 प्लस A2 कॉस फाई को हम पुट कर लेते हैं कॉस डेल्टा, और A2 साइन फाई को हम पुट कर लेते हैं, सॉरी A1 प्लस A2 कॉस फाई को आप पुट कर लीजिए A कॉस डेल्टा, और A2 साइन फाई को पुट कर लेते हैं हम लोग A साइन डेल्टा। कहिएगा सर A क्या है और डेल्टा क्या है, तो हम नाम दे सकते हैं। यदि मान लीजिए इसको आपने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 माना, इसको इक्वेशन 3 माना, तो इक्वेशन 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए, है ना। देखिए इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर को आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करिएगा क्या मिलेगा, ऐड करने से यहाँ मिलेगा A स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा A स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा। इधर जोड़ेंगे तो A1 प्लस A2 कॉस फाई का दी होल स्क्वायर, ये होगा A1 प्लस A2 कॉस फाई का दी होल स्क्वायर प्लस ये हो गया A2 साइन फाई का स्क्वायर, ये हो गया A2 साइन फाई का स्क्वायर। यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाई A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन आया क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा, जो कि होता है 1 के बराबर। तो ये A स्क्वायर हो गया बराबर, इसको अगर हम लोग ब्रेक करें तो ये देगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। यहाँ देखिए A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई है और यहाँ A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है। इन दोनों ही जगह से अगर A2 स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। अगेन कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू 1। सो दिस बिकम्स A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर, यहाँ से तो आ गया A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। तो A स्क्वायर निकल गया, तो व्हाट इज A जो है इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में। तो देखिए जो आपका A अननोन था वो आपका निकल गया, जो A अननोन था ये आपका निकल गया। यही ना पूछ रहे थे कि सर A कॉस डेल्टा में A क्या है, तो A क्या है, A निकालने के लिए हमने स्क्वायर करके ऐड कर दिया, A निकल गया। ठीक है, नाउ अब अगला बात है कि सर डेल्टा ये पुट किए, इसमें डेल्टा क्या है। नाउ फॉर डेल्टा, डेल्टा के लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को हम भागा दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। नहीं ऐसा करो, 3 को भागा दे दो 2 से, 3 को भागा दे देते हैं 2 से, तो 3 भागा 2 इम्प्लाइज करेंगे तो ये आएगा A साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई A कॉस डेल्टा बराबर A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। यहाँ देखिए दिस इम्प्लाई ये हो गया tan डेल्टा बराबर A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। तो ये आपने डेल्टा का भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और यहाँ पर हम लोगों ने A का भी वैल्यू निकाल लिया।
तो चूंकि ए और डेल्टा को हम लोग निकाल सकते हैं इसके बेसिस पर, तो हम इसको पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, लिखने के लिए आप लोग को बताया ही था, हर दिन बताते हैं हर लेक्चर में, क्या वीडियो पॉज कर करके फिर लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 2 मतलब 2 से a1 प्लस a2 cos फाई का वैल्यू इसमें और a2 sin फाई का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। देखते हैं एक्सप्रेशन कैसा आता है, देखते हैं एक्सप्रेशन कैसा आता है। चलिए, तो एक्सप्रेशन हम लोग चेक करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई एंड a2 sin फाई, a2 sin फाई from equation 2 and 3 in equation 1, from equation 2 and 3 in equation 1। इक्वेशन यहाँ से 2 और 3 से a1 प्लस a2 cos फाई और a2 sin फाई का वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद ही आएगा a1 प्लस a2 cos फाई बराबर है a cos डेल्टा, ये हो गया a cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ओके ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है, प्लस ये है a2 साइन फाई है ना, तो a2 साइन फाई की जगह क्या पुट करना है a साइन डेल्टा, तो ये हो गया a साइन डेल्टा इंटू क्या लिखना है cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से a को आप कॉमन ले लीजिएगा, तो a कॉमन ले लीजिएगा तो देखिए ये sin a इंटू कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी है, ये क्या है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी है। इस फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, है ना, इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। तो जो नया वेव का इक्वेशन आया वो क्या आया, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू वेव, दिस इज द इक्वेशन ऑफ न्यू वेव, ये नए वेव का क्या हो गया, इक्वेशन आ गया। अब देखिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव का हमको फायदा क्या होगा, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव का सबसे पहला फायदा होगा कि इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। इंटेंसिटी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे, मान लिया जाए कि एक वेव अगर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उस वेव का अपना एक इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीडियम में। अगर एट द सेम टाइम कोई दूसरा भी वेव उसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो उस दूसरे वेव का भी, है ना, मीडियम में इंटेंसिटी होगा। तो अब मीडियम में जो नेट इंटेंसिटी होगा ना वो इन दोनों ही वेव के कारण होगा। मीडियम में जो नेट इंटेंसिटी होगा वह दोनों ही वेव के कारण होगा। जैसे अब मान लिया जाए कि ये दोनों वेव का रिजल्टिंग वेव अगर y है तो इंटेंसिटी I जो है ना यह प्रोपोर्शनल होगा किसके, a स्क्वायर के। हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटेंसिटी जो है वह एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल के, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कहाँ कहाँ पर है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और इसका लेंगे आप स्क्वायर। तो ये क्लियर दिख रहा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, मतलब जो इंटेंसिटी है I वह इसके प्रोपोर्शनल होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1 कॉस फाई के, ठीक है। तो इंटेंसिटी आई जो है वो क्या होगा, इसका प्रोपोर्शनल होगा। तो अब हम निकाल सकते हैं कि मीडियम के किस किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा और मीडियम के किस किस पॉइंट पर हमको मिनिमा मिलेगा। चलिए देखिए, मीडियम के किस पॉइंट पर हमको मैक्सिमा मिलता है और किस पॉइंट पर मिनिमा मिलता है। तो लिखते हैं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए हमको, आई मैक्स चाहिए। तो आई मैक्स तो तब मिलेगा ना जब कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू होगा, और कॉस फाई का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 है ना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई इक्वल टू +1। तो पुट कर दीजिए कॉस फाई का +1, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, या आई प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, दिस इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। मतलब कि आई जो है यह बराबर हो, या प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल हो जाएगा a1 प्लस a2 के दी होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर हम मिनिमम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, तो मिनिमम इंटेंसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे, आई मीन लिखेंगे। मतलब आई मीन के लिए हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस फाई कितना होता है, -1 होता है। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस फाई का वैल्यू -1 रखेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। कॉस फाई का वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो इंटेंसिटी ये वाला हो जाएगा। तो I प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा a1 माइनस a2 का दी होल स्क्वायर। अच्छा, मैक्सिमा किस किस पॉइंट पर मिलेगा हम यह भी निकाल सकते हैं। तो कॉस फाई क्या है, कॉस फाई क्या है, कॉस फाई का वैल्यू +1 होना चाहिए। तो कॉस फाई का वैल्यू +1 कहाँ कहाँ पर होगा, तो जहाँ पर फाई 2n पाई होगा, जहाँ पर फाई 2n पाई होगा। फाई क्या है, फाई क्या है, दिस इज इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस। और इनिशियल फेज डिफरेंस फाई बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। मतलब 2 पाई लैम्डा, ऐसे फाई बराबर 2 पाई लैम्डा इंटू, अगर पाथ डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करें तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 2n पाई। ये कितना होना चाहिए, होना चाहिए 2n पाई, ठीक है। अगर 2n पाई ये है तो डेल्टा का कौन कौन सा वैल्यू हो जाएगा, देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, मतलब डेल्टा इक्वल टू n लेमडा पर, डेल्टा इक्वल टू n लेमडा पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। जैसे लेमडा इक्वल टू n इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा लेमडा पर मिलेगा, फिर 2 लेमडा पर मिलेगा, 3 लेमडा पर मिलेगा, डॉट डॉट, है ना। इन सारे डिस्टेंसेस पर, इन सारे पाथ डिफरेंसेस पर क्या मिलेगा हमको, मैक्सिमा मिलेगा। एट द सेम टाइम मिनिमा के लिए हमने क्या कहा था, कॉस फाई का वैल्यू -1, और कॉस फाई का वैल्यू -1 तब होता है जब फाई, जिसको आप कह रहे थे इनिशियल फेज डिफरेंस, जो कि बराबर था 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस के, है ना। तो फाई बराबर हम कह रहे थे 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस के लिए डेल्टा। तो कॉस फाई का वैल्यू -1 होता है 2n - 1 या 2n + 1 पाई के लिए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए कॉस फाई निगेटिव होता है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए कॉस फाई पॉजिटिव होता है, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई के लिए कॉस पाई पॉजिटिव होता है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के लिए कॉस पाई निगेटिव होता है। तो पुट कर दीजिए 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, पाई बराबर ये आ जाएगा 2, अच्छा यहीं पे तो देखना है ना, यहीं पे देखते हैं।
फिर से दिख रहा है पाई से पाई कट जाएगा, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा 2n + 1 लेमडा बाई 2। मतलब कहाँ कहाँ पर होगा, डेल्टा इक्वल टू लेमडा बाई 2 पर, 3 लेमडा बाई 2 पर, 5 लेमडा बाई 2 पर। ये प्रत्येक पॉइंट पर जो है इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगा, ये प्रत्येक पॉइंट पर हमको क्या मिलेगा, इंटेंसिटी मिनिमम मिलेगा। अब थोड़ा सा यहीं पर समझिएगा कि ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन है, लेमडा पर क्या मिल रहा है, मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी को हम कह रहे हैं ब्राइट। और लेमडा के बाद 3 लेमडा बाई 2 आता है, लेमडा और 2 लेमडा अगर यहाँ पर है, यहाँ भी ब्राइट है 2 लेमडा पर, ये 3 लेमडा पर ब्राइट है और ये 5 लेमडा पर ब्राइट है। तो अब देखिए, और ये तो लेमडा इक्वल टू 0 है ना, ये 0 है। तो अब देखिए, एगो यहाँ पर आपको मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा डार्क, फिर यहाँ पर 3 लेमडा बाई 2 पर डार्क मिल रहा है, फिर 2 लेमडा के बाद 5 लेमडा बाई 2 पर, 5 लेमडा बाई 2 पर एक डार्क आपको यहाँ पर मिल रहा है, और फिर 7 लेमडा बाई 2 एक डार्क आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दरअसल इंटेंसिटी का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वह रीडिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होगा कि कुछ एक पॉइंट पर जो है आपको ब्राइटर इंटेंसिटी मिलेगा, जबकि कुछ एक पॉइंट पर आपको डार्कर इंटेंसिटी मिलेगा। तो यही कहते हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ दो वेव है ना, कि यदि दो वेव अगर सेम फ्रीक्वेंसी का है ना, जैसा कि हम लोग इंटरफेरेंस में पढ़ रहे थे कि इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो वेव जो है एक ही फ्रीक्वेंसी का होता है, और एक ही फ्रीक्वेंसी के वेव अगर सेम मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो हमको इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो वेव लिया, y1 लिया और y2 लिया, दोनों को एक ही मीडियम में ट्रेवल कराया एक ही समय में, तो हमने देखा कि सुपरपोजिशन हुआ। फिर हमने सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई किया। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने रिजल्टिंग वेव का वेव इक्वेशन लिखा। उसके बाद देखा कि इस रिजल्टिंग वेव के कारण किस किस पॉइंट पर मैक्सिमा मिल रहा है और किस किस पॉइंट पर मिनिमा मिल रहा है। तो ये दिख रहा है कि हमको इस पॉइंट पर मैक्सिमा मिल रहा है, और ये दिखा हमको कि सब पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है। ये पॉइंट होंगे कैसे, तो उसके लिए भी हमने इक्वेशन लिख दिया है। ठीक है, तो ये लेक्चर बस इतना ही तक, सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरम। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।